हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद है वो आपको आज दिखाऊंगी बना के। वो है खतखते। ये गोवा की स्पेशलिटी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या लगता है। ये आलू है, ये है ककड़ी, ये है अरबी। ये मैंने उबाल के लिए है और उसके छिलके निकाल लिए हैं। बेसिकली खतखते में सभी प्रकार के कंदमूल यूज़ होते हैं। ये है, इसको कारांदे बोलते हैं कोंकणी में। ये सूरन की तरह होता है, जिमीकंद की तरह, लेकिन छोटे होते हैं। ये है बीट। जितने भी आपके पास कंदमूल हो वो आप सभी इसमें डाल सकते हैं। ये है मूली, ये गाजर, ये कद्दू और ये बंद गोभी। ये सभी आपको ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के रखने हैं। ये है जिमीकंद और ये है अरबी के मूल। अरबी का रूट्स होते हैं तो इसको माड़ी बोलते हैं कोंकणी में। ये स्वीट पोटैटो की तरह होता है, छोटे छोटे। ये भी मैंने उबाल के इनके छिलके निकाल लिए हैं। ये है, इसको आंबाड़े बोलते हैं कोंकणी में, हॉग प्लम्स। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। इसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। तो ये सभी हमको प्रेशर कुकर में डाल के उबाल के लेने हैं। जो अरबी और कारांदे मैंने पहले, अरबी कारांदे वो जो छोटे स्वीट पोटैटो है वो मैंने पहले उबाल के लिए थे, तो वो मैंने नहीं डाले। तो अभी हम जो पेस्ट, जो ग्रेवी के लिए पेस्ट जो बनाएंगे उसके लिए क्या क्या लेना है वो देखते हैं। ये मैंने लिया सूखा धनिया, ये लगभग 2 बड़े चम्मच आपको लेना है। ये हमें भूनना है, इसमें तेल नहीं डालना है। विदाउट तेल हमें ये भूनना है। उसके बाद हमें इसमें 7-8 हरी सूखी मिर्च डालनी है, लाल सूखी मिर्च। ये तीखी रेसिपी है तो इसके लिए हमें ज़्यादा सूखी मिर्च लेनी पड़ेगी। देखिए, ये हमें इसमें डालने हैं और भूनना है। उसके बाद हम इसमें लगभग 1 नारियल पिसा हुआ डालेंगे और वो भी भूनेंगे। भूनना हमें इसलिए है इसको क्योंकि भूनने से बहुत ही अच्छा उसको टेस्ट आता है, स्वाद आता है। ये जो खतखते हैं वो जब कभी भी पूजा वगैरह होती है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, शादी जैसे, तो उस वक्त ये बनाया जाता है। ये तैयार है। अभी हमको ये मिक्सर में से इसकी बहुत ही अच्छी स्मूथ पेस्ट बनानी है। इसमें हमें और भी चीज़ें डालनी है, जैसे कि मैंने इसमें और थोड़ा तीखापन लाने के लिए, ये देखिए, ये एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसको रेड कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमें इसमें स्वादानुसार नमक डालना है और हल्दी डालनी है। 1 चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच हल्दी। आप ये उड़ीद दाल भी डाल सकते हैं।
नमक मैं बाद में डालूँगी। पहले हम ये देखिए, ये हमारे सब्जियां हमारी उबल चुकी हैं। ये पेस्ट मैंने रेडी की है, ये देखिए। तो अभी हम वो जो सब्जियां हैं वो दूसरे एक पैन में लेने हैं और उसमें ये पेस्ट मिलानी है। ये जो रेसिपी है वो गाढ़ी है, मतलब ग्रेवी जैसी है, ज़्यादा पतली नहीं है। ये करी है लेकिन उतनी पतली भी नहीं है। तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। और ये मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए, इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, इतना ही काफ़ी है। अभी मैं इसमें नमक डालूँगी स्वाद अनुसार और गुड़ डालूँगी। गुड़ डालना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो ये शायद आधा कप गुड़ डाला होगा मैंने इसमें। और नमक स्वाद अनुसार। तो आपकी जितनी करी की क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप नमक कितना डालें। अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको ये देखिए, ये तेफड़ा बोलते हैं इसको हिंदी, मुझे तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। इसके जो ब्लैक सीड्स है वो आपको निकालने हैं और ये जो छिलके हैं वो आपको मिक्सर में से बारीक पेस्ट कैसे बनाना है उसका। या फिर आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपको उसमें मिलाना है। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, सुगंध आता है, बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा करी को। और ये तेफड़ा जो है ये खतखते में डालना ही है, इसकी ये स्पेशलिटी है। और आप 2-3 डाल भी सकते हैं, वो जो बाहर के छिलके होते हैं तेफड़ा के, इसमें डालने हैं। वो डालते ही अच्छा सा स्मेल आएगा। तो अभी हमको ये थोड़ी देर के लिए पकाना है। ये मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे आपको पकाना है। और लास्ट में ये जो इसको कोकम जो बोलते हैं, तो 4-5 कोकम के ये हमें डालने हैं उसमें पीसेस और अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये उबल चुका है। अभी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बन चुका है। तो देखिए खतखते। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।